नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, आज मैं आपको कार्तिक मास की महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। यह एक ऐसी पावन कथा है जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को कल्पवृक्ष विधि पूर्वक दान में दिया है, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में ही लहराता है। ये बात मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे कार्तिक मास के महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको करने से आप मुझसे कभी भी विमुख न हो। इतना कहकर सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र तथा सभी देवताओं का विरोध किया था, और ये जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष की मांग की। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र तथा गरुड़ के बीच घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी का गौ से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच के प्रहार से गायों के कान एवं पूंछें कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिया, इन तीनों के दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और मृत्युलोक में आकर मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य नारायण भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में देव शर्मा के घर गुणवती पुत्री का जन्म हुआ। उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन देव शर्मा तथा चंद्र दोनों खुश हुए। संविधान लेने के लिए जंगल में गए। जब वह दोनों हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर डर के मारे वह दोनों कांपने लगे। उनके अंग शिथिल होने लगे और वह वहां से भाग भी नहीं पाए। तब काल बनकर खड़े हुए उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि देव शर्मा तथा चंद्र दोनों ही धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य तथा देवी, इन सभी की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देव को पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे के सभी अध्यायों का पठन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री हरि की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव रहे। धन्यवाद।